कहना चाहते हैं कि हमारे कृषि प्रधान देश में खेती केवल आजीविका नहीं है बल्कि पीढ़ीगत परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। इस व्यवस्था में किसान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु वर्तमान परिस्थिति में किसान अपने परिश्रम का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कृषि उपज मंडी की स्थापना किसानों के हित की रक्षा, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी, किंतु आज मंडी प्रणाली अपने उद्देश्य से भटकती दिखाई दे रही है। जब किसान अपनी उपज लेकर मंडी या बाजार में विक्रय हेतु निकलता है तो अनेक लाइसेंसी एवं गैर लाइसेंसी व्यापारी बिचौलिया रास्ते में ही किसानों को रोककर उनकी उपज को औने पौने दाम पर खरीद लेते हैं। इसके कारण किसान अपनी उपज को मंडी में लाकर नीलामी नहीं कर पाता है, जिससे मंडी के भीतर पारदर्शिता की प्रक्रिया बाधित होती है और किसानों का आर्थिक शोषण होता है। वर्तमान में किसानों को सरकार द्वारा घोषित एमएसपी के दरों पर भी मक्के, सोयाबीन जैसे अनेकों फसल का दाम नहीं मिल रहा है। हम पानसेमल खेतिया के आसपास के किसान आज पानसेमल मंडी में एकत्रित होकर यह मांग करते हैं कि गीली मक्का का भाव जो है 1800 से 2000 तय किया जाए और सूखी मक्का का भाव 2200 से 2400 तक किया जाए, जबकि मक्का का भाव 2400 एमएससी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2400 है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। कपास का भाव 9000 से 10000 तक खरीदी की जाए, सोयाबीन 6000 से 7000 किया जाए। मंडी परिसर में अनेक व्यवस्थागत समस्याएं हैं। तोल कांटे की व्यवस्था मंडी में उपलब्ध कराई जाए। व्यापारी जब खरीदी करने मंडी आए तो तुलाई के लिए तोल कांटे के साथ साथ किसानों से फसल खरीदकर ले जाने के लिए अपना वाहन खुद लेकर आए। पर्याप्त शेड, पानी, विश्राम स्थल की कमी है। किसानों को ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल की जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो पोर्टल है किसानों को भाव तय करवाता है कि इतनी बजे ये भाव है, इतनी बजे ये भाव है, अब बादल हो गया तो इतना आपकी फसल का भाव ये है, ऐसी मतलब त्वरित जानकारी होती है। श्रीमान जी से निवेदन है कि कृपया निम्नलिखित कार्रवाई त्वरित रूप से सुनिश्चित किया जाए। ऐसे गैर लाइसेंसी व्यापारियों एवं बिचौलियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए जो मंडी के बाहर किसान की फसल की अवैध खरीदी कर रहे हैं। दूसरा, जो लाइसेंसी व्यापारी मंडी में उपस्थित नहीं होकर किसानों की फसल नहीं खरीद रहे हैं उनके लाइसेंस निरस्त किया जाए। किसानों की फसल का विक्रय वैधानिक समर्थन मूल्य के आधार पर किया जाए, मतलब एमएसपी के आधार पर खरीदारी किया जाए। किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल की जानकारी एवं उसका उपयोग समय समय पर कराया जाए ताकि डिजिटल मंच पर अपनी उपज का उचित मूल्य प्रदान कर सके। मतलब यह है कि इसकी जानकारी के लिए प्रशासन जगह जगह सेमिनार लगाए और किसानों को उसकी जानकारी दे। कृषि उपज मंडी समिति के सभी कार्यप्रणालियों और बैठकों की जानकारी किसानों को नियमित रूप से दी जाए। मंडी में सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाए। सेट, पानी, तोल काटा, सुरक्षा और नीलामी स्थल की व्यवस्थाएं तत्काल सुधारी जाए। किसानों की फसल गुणवत्ता और नमी को ध्यान में रखते हुए यदि मक्का में 50% नमी पाई जाती है तो किसान को 13% क्विंटल से अधिक का मूल्य दिया जाए। मंडी प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को विश्वास पुनः स्थापित हो। किसानों का माल खरीदने के लिए क्षेत्र में सेक्टरों, मंडलों का निर्माण किया जाए और किसान माल के परिवहन के लिए सरकारी वाहन की व्यवस्था की जाए। अस्पतालों और पुलिस थानों की तरह मंडी को भी सीजन में 24 घंटे के लिए खुला रखा जाए। खरीदारी जारी रखी जाए। किसानों का निरंतर शोषण, उनकी उपज का अवमूल्यन न केवल आर्थिक अन्याय है बल्कि कृषि व्यवस्था के मूल उद्देश्य के विपरीत भी है। आपसे निवेदन है कि किसानों के हितों की रक्षा हेतु उपरोक्त बिंदु पर तत्काल एवं ठोस कार्रवाई की जाए। अतः माननीय मोदी जी, हम क्षेत्र के किसान आज दिनांक 30/10/2025 वार गुरुवार से इन मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अगर हमें हमारा भाव मिल जाता है
तो हम लोग इसे यहीं समाप्त कर देंगे, अन्यथा हम लोग धरने आंदोलन को निरंतर इसी तरह चलाए रखेंगे। एक बात और है सर, अगर रास्ते में जो बिचौलिए बेच रहे हैं उनकी दुकान बंद नहीं किए हैं, अगर बंद नहीं होती है तो क्षेत्र में किसी भी किसान के यहाँ धान या ज्वार या कपास की चोरी होती है या कुछ भी होता है और वो खरीदता है और नहीं भी खरीदता है तब भी चोरी का आरोप में उनके ऊपर हम लोग एफआईआर दर्ज करवाएंगे। तैयार है कि नहीं? अगर किसी के यहाँ भी माल कम पड़ता है, वो रास्ते में वो खरीदार बैठा है, तो उसके नाम पे अपन एफआईआर करवाएंगे। उनको बिल्कुल बंद करो, कोई जरूरत नहीं है। जिसको भी खरीदना है मंडी में आके खरीदो, ये मंडी की व्यवस्था है। तो ये बात हम श्रीमान तहसीलदार महोदय जी के सामने रखे हैं, तो आप अपनी बात रखें सर। देखो सर बोलेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेंगे, बात खत्म हो जाने के बाद शालीनता पूर्वक सवाल पूछ सकते हैं आप।